नमस्कार साथियों। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो एक विद्यार्थी के सामने एक द्वंद्व रहता है कि क्या पढ़ना है, कैसे उचित सामग्री जो होती है उसका चयन करना है। क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है तो सामने मार्केट में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे नोट्स आते हैं, बहुत सारे गाइड्स आती है, बहुत सारे जो है संदर्भ पुस्तकें भी जो है धीरे धीरे निकलती है या वो हाईलाइट होती है। तो वहां पर एक नए विद्यार्थी के सामने विशेषकर एक द्वंद्व रहता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ये कंटेंट लूं, ये लूं, सीनियर कुछ कह रहा है कि ये पढ़ना चाहिए, गुरुजी कुछ कह रहे हैं ये पढ़ना चाहिए, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें चल रही है, क्या कैसे उचित निर्णय लिया जाए ताकि राइट डिसीजन के साथ राइट कंटेंट पढ़कर जो है सफलता प्राप्त की जा सकती है और कम कंटेंट के साथ जो है उचित हम रणनीति के साथ तैयारी कर पाए। तो यहाँ पर एक विश्लेषणात्मक सेशन में ले रहा हूं क्योंकि ये द्वंद्व हमारे सामने भी रहता है, ये द्वंद्व आपके साथ भी रहता है। ये द्वंद्व जो है एक विद्यार्थी जिसका टारगेट है एक एग्जाम और वहां पर उसके सामने बहुत सारा कंटेंट है, कैसे उसमें से चयन करके सिलेक्शन पाया जाए, इस द्वंद्व को कैसे दूर किया जाए, यहाँ पर एक छोटा सा सेशन ले रहा हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि ये तीन चीजें मार्केट में होती है जनरली। एक संदर्भ पुस्तकें होती है, प्रमाणित पुस्तकें होती है, ठीक है। ये प्रमाणित जो पुस्तकें होती है और ये हर एक विषय की अपनी कुछ गीता होती है। जैसे भूगोल है तो भूगोल में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है सविंद्र सिंह जो है उसकी पुस्तक, उनकी पुस्तक जो है वो गीता है। ऐसे ही हर विषय में होता है। इतिहास विषय है तो वहाँ पे रोमिला थापर और अन्य बहुत सारे बड़े बड़े लेखक होते हैं, है ना। ऐसे ही अदर विषय में भी अपनी एक भाषा या अपनी एक शैली, है ना, उस शैली में प्रमाणित पुस्तकें या रेफरेंस बुक्स होती है जो बड़ी बड़ी होती है और वर्षों से बड़े लेखकों का नाम चलता है और वर्षों से वो बड़े लेखक तपस्या करके, मतलब मेहनत करके ये प्रमाणित पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें निकालते हैं या लिखते हैं और बार बार उसमें अपडेट या संशोधित भी उसको करते रहते हैं। दूसरा, एक ऐसी किताब आती है जहां पर जिसको हम गाइड बुक कहते हैं, जो वैकेंसी के अनुसार होती है, जो पाठ्यक्रम के अनुसार होती है, शॉर्ट में होती है और कम समय में ही जो है संकलित करके इधर उधर से विभिन्न हमें कहूँ कि तथाकथित जो सो कॉल्ड लेखक है उनके द्वारा निकाल दी जाती है। और एक ऐसे नोट्स होते हैं जो इन्हीं संदर्भ पुस्तकों में से या इसी गाइड पुस्तकों में से टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं या लिखे जाते हैं, राइट। इन तीनों का अगर हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, इन तीनों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, ठीक है, विशेषकर जो है ऐसी भर्तियों के लिए, ऐसी वैकेंसी के लिए जहां पर आपके विषय के आप जो है टीचर बनने वाले हैं, आपके विषय के आप जाने माने विशेषज्ञ बनने वाले हैं और वहां आप नॉलेज को एक्सप्रेस भी आपको उस पद पर जाकर करना है, ठीक है। उस मतलब कहने का मतलब है टीचिंग एग्जाम से संबंधित अगर हम बात करें तो इसका तुलनात्मक अध्ययन हमारा लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर मान लो हम ले यहाँ पर संदर्भ पुस्तकें ले, ठीक है, संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक, या इसको मैं प्रमाणित पुस्तक कहूंगा क्योंकि ये अधिक प्रमाणित होती है और विशेषकर प्राथमिक तथ्यों पर आधारित संकलित भी होती है। और एक लेखक जो होता है इन प्रमाणित पुस्तकों को, संदर्भ पुस्तकों को लिखने में, है ना, उसको बनाने में, संशोधित करने में अपना पूरा जीवन निकाल देता है। तो एक लंबा जो है दौर इन किताबों के साथ जुड़ा होता है। एक लंबे दौर में जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो भूगोल के विशेषज्ञ हो, चाहे इतिहास के विशेषज्ञ हो, चाहे अदर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हो, वो धीरे धीरे तैयार होते हैं, राइट, धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रमाणित पुस्तकें हैं, ये प्रमाणित पुस्तकें हैं, ये क्यों पढ़ना चाहिए या इस पर लोग अधिक फोकस क्यों करते हैं, रेफरेंस बुक ही ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसकी कुछ विशेषता है। जो रेफरेंस पुस्तक होती है, आपका जो विषय है, भूगोल विषय है, तो उसमें आपके ज्ञान को विस्तार देती है ना, वो गहराई से आपको विषय पर समझ बनाती है, विषय पर आप गहनता से सीखते हैं क्योंकि वहां पर पूरे डायमेंशंस होते हैं और पूरे अच्छे से इसको कवर किया हुआ होता है संदर्भ पुस्तक में या रेफरेंस बुक में। यहाँ पर सिद्धांतों को गहराई से समझाया जाता है। जो कोर एरिया है किसी विषय का, जो कोर एरिया है किसी विषय का और उसके कोर सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को यहाँ पे गहराई से एक तारतम्यता के साथ, एक जुड़ाव के साथ, एक सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से उस विषय को प्रस्तुत किया जाता है। वो इसलिए यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी विषय के प्रति आपकी जो है गहराई, एक समझ, एक मैच्योरिटी उस विषय में आती है। तो वहां पर विषय के प्रति आपकी जो समझ है वो यहाँ पर बढ़ती है। सभी टॉपिक जो है यहाँ पर समावेश होते हैं, मतलब जो भी विषय है, चाहे जनसंख्या भूगोल हो, भू आकृति विज्ञान हो,
वहां पर उस पूरे कोर एरिया को अच्छे से इसमें सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध प्रारंभिक रूप से अंतिम रूप तक जो है संदर्भित, या हम कहें कि साथ में इसमें समझाया हुआ होता है, सारी चीजें समावेश होती है। यहां पर अगर इन पर अधिक आप फोकस करते हैं तो यहाँ पर विषय विशेषज्ञ आप बन पाते हैं, एक सब्जेक्ट के अच्छे ज्ञाता आप बन पाते हैं, विशेषज्ञ बन पाते हैं, क्योंकि आपके नॉलेज का बहुत गहनता के साथ विस्तार होता है। एक सब्जेक्ट में आपकी मेच्योरिटी होती है, बड़ी समझ होती है, विषय विशेषज्ञ की जो है शब्दावली या भाषा तैयार होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक विषय, कोई भी विषय, हर एक विषय का अपना एक जो है सब्जेक्ट, जो अपनी शब्दावली होती है, अपनी वोकेबलरी होती है। जैसे भूगोल है तो भूगोल का अपना एक भौगोलिक कोश होता है या भौगोलिक शब्द कोश होता है, राइट। मान लीजिए इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र का अपना एक जो है विषय का जो है शब्दकोश होता है, वोकेबलरी होती है। ऐसे ही राजनीति विज्ञान है, तो कोई सा भी विषय है उस विषय की अपनी एक शब्दावली होती है, अपनी एक भाषा होती है। वो भाषा, वो शब्दावली हमें कोर बुकों में या रेफरेंस बुक या प्रमाणित पुस्तकों में ही मिलती है। तो वो जब हम वहां पर प्रमाणित पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहां से चीजें हमारी शानदार तैयार होती है, हम गहनता से उसको तैयार करते हैं, एक भाषा की समझ उसकी शब्दावली के साथ तैयार होती है। तो धीरे धीरे ये जो चीज होती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है प्रमाणित पुस्तकों को पढ़ने में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको धैर्य जो है, धैर्य की परीक्षा भी होती है कि कितना आप टिक पाते हैं ना। कहते हैं ना गांव मारवाड़ी में कि ये टिक कर पढ़ाई करने वाला है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पाते हैं। तो समय लगता है, आपके धैर्य की परीक्षा भी होती है। तो समस्या यही है प्रमाणित पुस्तकों को, क्योंकि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने भी ढंग से अच्छे से लगते हैं जब आप उसमें गहनता के साथ पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से आप विशेषज्ञ बन जाते हैं, उनको लगातार भी पढ़ा जाता है, बार बार भी पढ़ा जाता है, बार बार देखा भी जाता है। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक बार बार देखना भी पड़ता है। तो ये एक धैर्य की परीक्षा है जिसमें आपको समय देना होता है। जब आप समय देते हैं तो धीरे धीरे ये चीजें तैयार होती है। तो प्रमाणित पुस्तकें जनरली, ये जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं, जो प्रमाणित पुस्तकें पढ़कर अपने जो है संभावनाओं को, अपनी जो है क्षमताओं को विस्तार देकर फिर कोई एग्जाम में उतरता है, तो उसके जो हथियार होते हैं अधिक मजबूत होते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरे जो आपका टॉपिक है, क्योंकि जैसे मान लो स्कूल व्याख्याता है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो जो भी आपका कोई टॉपिक है, यूनिट है, वो प्रमाणित पुस्तकों में और अधिक गहराई से होती है और अधिक आसपास के एरिया को कवर करते हुए होती है। अब जब आप मान लो ये पढ़कर जाएंगे तो आपके जो है नॉलेज का दायरा बड़ा होता है ना। क्वेश्चन आसपास से कैसे भी घुमा फिरा कर आएगा, आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाओगे। तो यहां से जो विद्यार्थी पढ़ के जाता है उसके चयन की संभावना अधिक होती है। क्या होती है यहाँ पर? उसके सिलेक्शन की संभावना, चयन की संभावना अधिक होती है। लेकिन ये चीजें 6 महीने में, साल भर में तैयार नहीं होती। धीरे धीरे वो यूजी में भी किताब पढ़ता है, पीजी में भी पढ़ता है, फिर प्रतियोगी परीक्षा देने के दौरान पढ़ता है, नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए पढ़ता है ना। ये धीरे धीरे संभावनाएं जो है बढ़ती है, चयन की संभावनाएं धीरे धीरे तैयार होती है, एकदम से तैयार नहीं होती है। ये एक जो है, मैंने वही कहा ना, धैर्य है। जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, साथ में आप ये भी देखते हैं कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमाणित पुस्तकों की विशेषता यह है कि जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे यहाँ से कवर होते हैं, अच्छे से यहाँ से कवर हो जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाते हैं। बाहर नहीं जाते हैं, हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके आती है या टू द पॉइंट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, विस्तार अधिक होता है। समस्या एक ये भी है कि आपका सिलेबस छोटा है, प्रमाणित पुस्तकों का विस्तार अधिक है ना। आपको इतना पढ़ना है, प्रमाणित पुस्तकें इतनी बड़ी है, तो वहां पर भी समस्या रहती है कि इतनी बड़ी प्रमाणित पुस्तकों से मैं अपना कंटेंट कैसे निकालूं, मेरे काम की चीज है वो कैसे पढूं। थोड़ी सी ये समस्या रहती है क्योंकि इनका विस्तार अधिक होता है। प्रमाणित पुस्तकें अधिक विस्तार से होती है और वो पूरे उस एरिया को कवर करते हुए जो है उसका इतिहास, वर्तमान, भविष्य सारी चीजें कवर करती हुई आगे बढ़ती है। तो ये थोड़ी समस्या रहती है। और मेरा ये मानना है कि कोई विद्यार्थी जो नया है, यूजी में है, पीजी में है ना, जो उसको लग रहा है कि साल भर 6 महीने टाइम है, तो साथ साथ में जो भी प्रतियोगी परीक्षा है वहां पर आपको प्रमाणित पुस्तकें देखी जानी चाहिए, थोड़ी गहनता के साथ, थोड़ी गहराई के साथ, थोड़े धैर्य के साथ, थोड़ी मेहनत के साथ। क्योंकि यहाँ पे धैर्य के साथ आपकी मेहनत भी लगती है ना, आपकी मेहनत भी लगती है, आपकी जो है एकाग्रता भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आप सविंदर सिंह की किताब पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। जनरली मैं ऑफलाइन के विद्यार्थी, बहुत सारे ऑनलाइन के विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि सर मैंने नोट्स पढ़ लिए हैं, आपकी क्लासेस देख लिए, वीडियो सारे देख लिए, लेकिन
मैंने सविंदर सिंह की किताब अभी नहीं खरीदी है, या मैंने एस डी मोरी की किताब अभी नहीं खरीदी है, या माजिद हुसैन साहब की किताब अभी नहीं खरीदी है, तो वहां पर मुझे लगता है कि यार कितने बच्चे मासूम हैं या स्टूडेंट कितने मासूम हैं, वो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। वो केवल क्या, जो परोस दिया है, जो बनाकर परोस दिया, बस उसी को खाना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि ये चीजें आप गहनता के साथ पढ़ते हैं तो आप किसी टीचर का भी एनालिसिस कर पाते हैं, किसी अच्छे नोट्स जो होते हैं उसका भी एनालिसिस कर पाते हैं कि ये नोट्स अच्छे हैं या नहीं है, ये टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। इससे आपका शिक्षक का विश्लेषण भी कर पाते हैं, अच्छे से मूल्यांकन कर पाते हैं, अपने आप का मूल्यांकन कर पाते हैं यहां से, क्योंकि ये मूल है। अब जो इससे आगे होगा, जैसे मान लो मैं शिक्षक हूं भूगोल का, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं संदर्भ पुस्तकों को पढ़कर पढ़ाता हूं, है ना। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो इन रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ता है ना। वो अपने मतलब वो शिक्षक है, वो यहां से लेता है, यहां उसको सरलीकृत करके बांटता है, बस, है ना। तो शिक्षक का कार्य होता है कि प्रमाणित पुस्तकों के जो कोर सिद्धांत है उसको सरलीकृत करके विद्यार्थी के माइंड में सेट करे, अवधारणात्मक हो। यहाँ पे सारी ये जो चीजें होती है प्रमाणित पुस्तकों में क्या होती है, अवधारणा होती है, सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अवधारणात्मक होती चीजें वो आप तक परोसी जाती है ना। टीचर अपने माइंड से कोई चीजें नई 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 पुरानी मतलब नहीं बनाता है, वो यहाँ से सीखता है, पढ़ता है, समझता है और उसी को डिलीवर करता है, राइट। ये हमारा काम होता है। तो आप भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो मुझे लगता है कि आपका भी जो है शानदार एक अच्छा लेवल आएगा। और ये मेहनत की जानी चाहिए, ये हौसला, ये बड़ा थोड़ा सोचना, ये किया जाना चाहिए, है ना। अच्छी पुस्तकें कभी भी खरीदने से आपको नहीं रुकना चाहिए। और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भित जो प्रमाणित पुस्तकें हैं वो आपको खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये प्रमाणित भी होती है। प्रमाणित का मतलब ऑथेंटिक किताब भी है। संदर्भ पुस्तकें ऑथेंटिक किताब होती है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसी को आधार माना जाता है, इसलिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं गाइड बुक, जो गाइड पुस्तक आती है, ठीक है। गाइड पुस्तक क्या होती है, शॉर्ट में होती है, संकलित होती है, तथ्यात्मक होती है। उसमें जो है कोई जानकारी होती है, तथ्यात्मक होती है, तो वो बहुत अधिक प्रमाणित नहीं होती है, या अपडेटेड नहीं होती है, या 6 महीने बाद पुरानी हो जाती है, राइट। ये समस्या रहती है यहाँ पर। संकलित का मतलब होता है इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ जो है मैटर होता है। शॉर्ट में होती है, अधिक तथ्यात्मक होती है। अधिक तथ्यात्मक होने के कारण से जो है आपका क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट रुक जाता है, आप अवधारणात्मक चीजों को नहीं समझ पाते हैं। समझ रहे हैं आप चीजों को अवधारणात्मक नहीं समझ पाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट या पूरी अवधारणा आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अवधारणात्मक विकास तभी होगा जब आप प्रमाणित पुस्तकें पढ़ते हैं। तो इसमें केवल फैक्चुअल होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ज्यादा फोकस फैक्ट्स को रटाने में होता है, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है। लेकिन इसको जो है गाइड पुस्तक को, तथ्यात्मक को याद करने में भी जो है समस्या रहती है, याद करने में बहुत अधिक समस्या आती है। क्यों समस्या आती है, क्योंकि आपके सामने केवल फैक्ट है। लेकिन जब प्रमाणित पुस्तकों में आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अवधारणा पूरी आपके माइंड में है, तारतम्यता उसकी माइंड में है, सीक्वेंस माइंड में है, तो वहां पर फैक्ट को याद करना बहुत आसान होता है। तो जब प्रमाणित पुस्तकें आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, फिर गाइड पुस्तक आपके लिए रिवीजन की किताब होती है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। अधिकांश विद्यार्थी डायरेक्ट जाते हैं, एक गाइड बुक खरीदते हैं, बस उसी को रट्टा मारने में लग जाते हैं। तो रट्टा मारने में भी जो है, रट्टा मारने में क्या है, आप रट्टा तो मार रहे हो, है ना। यहाँ पर रट्टा मारना पड़ता है, रट्टा आप मारते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए याद रहता है, फिर भूल जाते हो, क्योंकि वो चीजों को लिंक नहीं कर पाता है, जोड़ नहीं पाता है, गहनता नहीं है, समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है वहां पर, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण नहीं होता है, या एक समस्या खड़ी करता है। इसलिए विद्यार्थी कहते हैं कि यार मेहनत तो बहुत की थी, लास्ट में कुछ नंबरों से रह गया, ठीक है। विषय पर पकड़ नहीं हो पाती है, विषय में तारतम्यता नहीं होती है, कुछ ना कुछ जो है गाइड में अधूरापन होता है, ठीक है। कुछ गलतियां भी होती है, हालांकि गलतियां सब जगह होती है ना, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती है। गलती क्योंकि बनाता कौन है गाइड बुक को, या शिक्षक ही बनाते हैं, है ना, या कंटेंट राइटर बनाते हैं, तो गलतियां होती है। क्योंकि गलतियां, ऐसा नहीं है कि गलतियां संदर्भ पुस्तकों में भी मिल जाती है। सविंदर सिंह इतनी बड़ी किताब है, उसमें भी कुछ छोटी मोटी गलतियां जो है हम पढ़ाते हैं तो मिल जाती है, राइट, तो वो मिल जाती है। तो यहाँ पर वो पढ़ने के बाद ये गाइड पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए, तब आपके लिए आसान होता है। ये रिवीजन में हेल्प है ना, ये क्या कर सकती है, रिवीजन में आपकी सहायता कर सकती है गाइड बुक, या समय कम है तो आप पढ़कर जा सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। देखो मैंने कहा कि नहीं, चयन की संभावना सर्वाधिक प्रमाणित पुस्तकों वाले हैं जो लंबी तैयारी की है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि गाइड पुस्तक पढ़ के भी सिलेक्शन होता है,
यहां से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने चयन लिया है, जिन्होंने सविंदर सिंह कभी खोला भी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कूल व्याख्याता लग चुके हैं, है ना। तो चयन भी होता है, लेकिन चयन की संभावनाएं कम होती है, और ऐसे बिरले विद्यार्थी ही होते हैं जो केवल गाइड पढ़कर जो है सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे कम होते हैं, लेकिन होते हैं, है ना। वो आपकी चॉइस पर, आपको विश्लेषण करना है कि आपका लेवल क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद में आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे नोट्स आ जाते हैं, है ना। नोट्स वर्तमान में दो प्रकार के हैं, एक होते हैं क्लास नोट्स, राइट। दो प्रकार के नोट्स हैं, क्लास नोट्स। क्लास नोट्स शिक्षक जैसे हम पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं ऑफलाइन क्लास में, राइट। तो ये भी शॉर्ट में होते हैं, क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास में लिखवाना, क्लास नोट्स की बात करें तो एक सीमितता होती है, समय की सीमितता होती है, एक मजबूरियां होती है, चाह कर भी हम जो है बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकते कि सारा कवर हो जाए, तो वो शॉर्ट में ही होते हैं, समझ आधारित होते हैं, क्योंकि आप विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आप वहां पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, है ना। लिखने के दौरान जो मैं जैसे शिक्षक बोलते हैं तो उसी दौरान आप लिख रहे हो, तो आपका माइंड भी चल रहा है, तो आपकी समझ पर आधारित होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। संपूर्ण कंटेंट को ये कवर नहीं होता है, क्लास में कभी भी पूरा कंटेंट कवर नहीं हो सकता है। जो मूल बात है, क्रक्स है, कोर एरिया है, वो वहां पर कवर होता है, सारी चीजें कवर नहीं होती है। रिवीजन के लिए सबसे अधिक आसान होते हैं, राइट। रिवीजन के लिए आसान होते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन सब में एक है तैयार नोट्स, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी जो बड़ी वैकेंसी आरपीएससी एग्जाम की हुई थी, नेट की है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने तैयार नोट्स निकाले हैं। तैयार नोट्स का मतलब है हमने बैठ कर मेहनत की, है ना। आप सब जानते हैं कि जो भूगोल में थोड़ा बहुत जो है आप सभी के विश्वास प्यास से थोड़ा नाम कमाया है, वो नोट्स के माध्यम से ही हुआ है या क्लास के माध्यम से हुआ है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने मेहनत की, तो ज्योग्राफी में। तो ये जो तैयार नोट्स होते हैं इसकी तुलना में थोड़ा विस्तार से होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लास की जो है सीमितता नहीं होती है। बस ये जो नोट्स तैयार होते हैं ये पाठ्यक्रम को कवर करते हैं, ये पूरे कवर नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर ये कवर करते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, एग्जाम की मांग के अनुसार होते हैं, राइट। इसकी विशेषता ये है कि इसका जो ये जो होते हैं ये संदर्भ पुस्तकों का निचोड़ होते हैं, है ना। संदर्भ पुस्तकों का यहाँ पे इसमें निचोड़ मिल जाता है, क्योंकि उन्हीं पुस्तकों से होते हैं, प्लस यहाँ पर एनसीईआरटी भी जो है कवर हो जाती है, कुछ एनसीईआरटी का पोर्शन भी इसमें हम डाल देते हैं, राइट। तो ये तैयार नोट्स होते हैं। क्लास नोट्स सीमित होते हैं, कुछ कुछ एनसीईआरटी के पोर्शन ही ऐड कर पाते हैं, चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। इन दोनों में ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है, जो विद्यार्थी मेच्योर है, थोड़ा सा सक्षम है, मेहनती है, धैर्यशील है ना, स्टेमिना पढ़ने का अच्छा है ना, चंचल नहीं है, शांत है, उस विद्यार्थी के लिए जो स्वयं के नोट्स हैं, ठीक है, स्वयं के नोट्स या जो मेहनती है उसके लिए हम कहें सेल्फ नोट्स सबसे अधिक बेहतर है, इसकी कोई तुलना नहीं है, ठीक है। ये इसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि आप खुद चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप खुद देख रहे हो कि एग्जाम की मांग क्या है यहाँ पर, ठीक है। आप खुद देख रहे हो कि एग्जाम की यहाँ पर डिमांड क्या है या मांग क्या है, उसके अनुसार आप बना रहे हो। आप पीवाईक्यूज को भी देख रहे हो, है ना। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि जैसे शिक्षक होता है तो हम ये नोट्स तैयार करते हैं या क्लास में पढ़ाते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक अनुभव होता है कि पिछले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम के ओरिएंटेड कौन सा इंपोर्टेंट है। अगर यहाँ पे मेच्योर विद्यार्थी है, उसको समझ है, तो वो शानदार नोट्स बना पाता है। कुछ कभी कभार नए विद्यार्थी होते हैं तो वो अपने समझ के अनुसार नोट्स बनाता है, लेकिन उसमें कुछ अधूरापन रह जाता है, कुछ कमियां रह जाती है। लेकिन ये जो आप सेल्फ नोट्स बनाओगे, इसकी तुलना किसी से क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपने चीजें एक्सप्लोर की है। आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने कौन सी चीजें ली है, कहां से ली है, कौन सी छोड़ी है और कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं सेल्फ नोट्स, ठीक है। तो नोट्स यहां पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो तीनों में ही कोई नुकसान नहीं है, तीनों में ही फायदा है, तीनों में ही समझ आधारित चीजें होती है, टू द पॉइंट होती है, एग्जाम ओरिएंटेड होती है, ठीक है। नोट्स केवल नोट से भी सिलेक्शन होते हैं, केवल गाइड से भी सिलेक्शन होते हैं और केवल प्रमाणित पुस्तकों से भी सिलेक्शन होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में संदर्भ पुस्तक है, मैंने कहा कि ये पढ़ते हो तो नोट्स बनाने में आसानी होती है, नोट्स को याद करने में आसानी होती है। नोट्स जो होते हैं रिवीजन के लिए होते हैं, ठीक है, ये जो है रिवीजन के लिए होते हैं। मैं हमेशा कहा है नोट्स अंतिम विकल्प होना चाहिए। नोट्स क्या होना चाहिए? अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले अगर आपके पास समय है तो आपको संदर्भ पुस्तकें, प्रमाणित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जो आपकी क्लास चल रही है उस क्लास के साथ, जैसे ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं दिन में क्लास कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं ऑनलाइन कोई टॉपिक देख रहे हैं, उसके बाद में वही टॉपिक आपको प्रमाणित पुस्तकों से पढ़ना चाहिए। उससे आपकी समझ गहनता और बढ़ती है, आपका लेवल और अपर लेवल पर आता है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार
अब आपको यहां पर लगता है कि उचित सामग्री क्या है, उसका चयन कैसे हो, ये आपको डिसाइड करना होता है ना। इससे आपको पता चल जाता है कि मेरे लिए उचित क्या है। जो उचित जो सामग्री है उसका जो है चयन आपको ही करना है, ठीक है, आपके विवेक के अनुसार, ठीक है, विवेकानुसार। बस लास्ट में यही कहूंगा मैं कि वो शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट में हो, थोड़ा सा टू द पॉइंट हो, है ना, कुछ ऐसा हो जिसको हम बार बार रिवीजन कर सकें, बार बार रिवीजन कर सकें। अब देखो संदर्भ पुस्तकें हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको रिवीजन करना बड़ा कठिन कार्य होता है ना। वो रिवीजन स्टार्टिंग में वो पढ़ना चाहिए, बाद में आप नोट्स पर अच्छे से जा सकते हैं। उनको रिवीजन करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। आप सबको पता है कि स्कूल व्याख्याता के नोट्स की बहुत अधिक मांग भी आ रही है। मैंने कहा है कि अभी दीपावली है, तो दीपावली के बाद में जो है आपको स्कूल व्याख्याता के नोट्स मिल जाएंगे। मेरी कोशिश है 15 नवंबर से पहले पहले नोट्स निकल जाए, आपके हाथ में आ जाए। ऐसा क्रक्ष ऐसी प्रमाणित पुस्तकों से निचोड़ निकाल रहे हैं, लेकिन जब प्रमाणित पुस्तकों से निचोड़ निकालते हैं उसमें समय भी लगता है, तो मेहनत कर रहे हैं। जल्दी ही आपके टू द पॉइंट नोट्स मिल जाएंगे, उसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कम समय है, एकदम से वैकेंसी आ गई है। और साथ में मैं कहता हूं कि जो भी आप टॉपिक जो नोट्स आने वाले हैं उससे पढ़ो, तो उसके साथ में आप जरूर ये भी देखिएगा, है ना, साथ में प्रमाणित पुस्तकें भी पढ़िएगा, तो आपको उचित मूल्यांकन कर पाएंगे कि नोट्स कितने सरल है, क्या उस नोट से आपकी तारतम्यता बन रही है। मेरे नोट्स जो होते हैं हमेशा थोड़े से लेंदी होते हैं, लेंदी मतलब थोड़े से विस्तार से होते हैं। विस्तार से इसलिए होते हैं क्योंकि मैं केवल तथ्यात्मक कम लिखवाता हूं, मेरा जो फोकस होता है अवधारणात्मक होता है। तो साथ में कॉन्सेप्ट और जो जो फैक्ट है दोनों साथ में बराबर हो जाए नोट्स में, तो वो नोट्स जो है संपूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, है ना। केवल तथ्यात्मक भी अधूरे हैं, केवल अवधारणात्मक भी अधूरे हैं, क्योंकि एग्जाम में अवधारणात्मक और तथ्यात्मक दोनों पूछे जाते हैं। तो ये हमारी समझ होनी चाहिए नोट्स बनाने के दौरान। मेरी अप्रोच रहती है, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर इसको और शॉर्ट में किया जा सकता था, फिर क्या है वो रट्टा मारना पड़ता है, फिर रट्टा मारते हो, सूत्र बनाते हो। मैं कभी सूत्रों में विश्वास नहीं करता कि सूत्र बना के जो है याद करो, है ना, शॉर्ट फॉर्मूले याद करो, कभी भी विश्वास नहीं करता हूं। मैं हमेशा विश्वास करता हूं गहनता के साथ पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, समय लगेगा, लेकिन वो जो आपकी समझ विकसित होगी ना वो परमानेंट होगी। शॉर्ट फॉर्मूले, है ना, सूत्र वगैरह ये सारे जो है अल्पकालिक है, ये अल्पकालिक है, कुछ दिन याद रहेंगे, फिर जो है आपको याद करने से चीज नहीं आएगी। लेकिन जो एक आपने पिक्चर बना ली है माइंड में, जो आपने अवधारणात्मक चीजों को महसूस करके अंदर गहराई के साथ सेट कर लिया है, वो अच्छे से आपके हमेशा जीवन में जो है वो स्थायी हो जाती, परमानेंट हो जाती। वहां आप विशेषज्ञ बन जाते हैं, वहां आपकी मेच्योरिटी विषय में या सब्जेक्ट में दिखाई देती है। और ये निरंतर प्रक्रिया, ये चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो मैं विशेषज्ञ बन गया, सब कुछ ज्ञाता बन गया, सारी किताबें मेरे माइंड में, ऐसा नहीं है। ये लगातार है ना, ये सतत प्रक्रिया है। जितना आप सिद्धांतों के टच में रहेंगे, जितना आप पढ़ते रहेंगे, उतनी चीजें आपकी जो अपडेट होती रहेगी। जैसे इन चीजों से आप दूर हो जाएंगे वैसे ही आपका नॉलेज डाउन हो जाएगा। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, शाश्वत सत्य है, हम सब देखते हैं। जितना हम किसी चीज से दूर होते हैं उतना ही उस चीजों को हम भूलते जाते हैं, राइट। तो पढ़ने के दौरान उचित निर्णय लीजिए, उचित सामग्री का प्रयोग करना है, राइट डिसीजन के साथ राइट कंटेंट आपको पढ़ना है, यही आपका सफलता का जो है सूत्रधार होगी। और लास्ट में एक सूचना है आप सभी के लिए, स्कूल व्याख्याता का बिगुल बज चुका है। यहाँ पर भूगोल एंड जीके का एक सेमिनार के साथ नया बैच ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच का नाम है शिवालिक बैच भूगोल का, और सुबह 5 नवंबर को दीपावली मनाकर आ जाइए। फिर मिलते हैं 5 नवंबर को सुबह 10 बजे। इस नंबर पर आप सेमिनार के रिगार्डिंग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी यूनिवर्सिटी का जो भवन है यहाँ जयपुर में है, यहाँ पर अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। जो विद्यार्थी क्लासेस के माध्यम से पढ़ना चाहता है तो इस सेमिनार के साथ आप जुड़ सकते हैं, नए बैच के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं।